अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें बताएंगे, एक तो पंजाब में जो एक निज़ाम को स्मूथ रखने के लिए जो एक ओहदा मिला है वो क्या है, उसमें कैसे फ़ौज के साथ इंगेज करने के लिए एक इनडायरेक्ट चैनल बनाया जा रहा है, ज़रा उस पर बात करेंगे। और किस तरह से मियां नवाज साहब ने 3 चैनल यूज़ किए थे फ़ौज से अपने ताल्लुकात के लिए, और एक चैनल उन्होंने बाद में, आप कह लें कि साइड लाइन कर दिया। तो अब दूसरी हम आपको बताएंगे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, उनकी हम आपको ज़रा बात करेंगे, जो वो उनकी भी जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और जिस अंदाज में वो मुनाफकत और सब कुछ कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तीसरा, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि शायद पता नहीं असद अली तूर, मेरे कई अपने जानने वाले दोस्त भी मुझे, जिनके बारे में बड़ा अफसोस है, जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं कि असद अली तूर शायद यूट्यूब से डॉलरों के चक्कर में पड़ गया है और ये शायद यूथिया बन गया है और इसने ये लाइन ले लिया और इसको डॉलर आने लग गया। तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं और उसमें अच्छे खासे तहकीकाती सहाफ़ी भी हैं, जो आजकल फ़ौज के खुद इमरान रियाज और गीले तीतर हैं या साबिर शाकिर हैं। अल्लाह की शान है कि वो आजकल कहते हैं कि यूट्यूब ने सहाफ़ियों को साबिर शाकिर और इमरान रियाज बना दिया, हालांकि वो आजकल वही काम खुद कर रहे हैं। बात यह है कि अगर यही डॉलरों की लालच थी, तो इस डॉलरों की लालच ने मुझे 2018 से तंग क्यों ना शुरू किया। मैं तब पीटीआई की लाइन अपना लेता, डॉलर कमाता, ना मुझ पर एफआईआर्स होती, ना मेरी 2 जॉब्स जाती, ना मेरे पे अटैक होता, कुछ ना होता, डॉलर कमाता, एंजॉय करता, DGISPR के साथ तस्वीरें लिया करता, ठीक है, और मज़े से याशी किया करता, फार्म हाउसेस बनाता, घर बनाता, खड़ा होकर डंके की चोट पे कहा करता 3 करोड़ रुपया महीना कमाता हूँ, ऐसा बंगला हर महीने खरीद सकता हूँ। ये बातें किया करता ना। वाई वुड आई लाइक, मैंने उस तमाम में इतना बेवकूफ़ और जाहिल था कि उस सब से गुजरा, उस वक्त का इंतज़ार करने के लिए कि उस वक्त डॉलर कमाऊंगा जब दोबारा से ज़ेरे ताब आने का वक्त आ रहा होगा, जब इनकी साइड के ज़ेरे ताब आने का वक्त आ रहा होगा, तो फिर इनके डॉलर कमाने लग जाऊंगा ताकि मैं भी इनके साथ ज़ेरे ताब आ जाऊं। लाइक, मैं क्या, अगर मैं लालची हूं डॉलरों का, तो क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? लालची और 2 नंबर आदमी तो बड़े स्ट्रेटेजाइज करके कमाते हैं। मैं वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से अपने ताल्लुकात क्यों ना बरकरार रखता? जो मुझे दाना डाला जा रहा था, स्क्रीनें ऑफर की जा रही थी, ठीक है, टाउट बनने की पेशकश हो रही थी, मैं उससे पैसे क्यों ना कमाता? मैं भी आप लोगों की तरह टीवी स्क्रीन पर बैठ जाता, आज कोई ना कोई शो लेके किसी शो में एनालिस्ट बन के बैठ जाता ना, कर लेता ना। पैसे ही कमाने थे ना मुझे, 2 नंबर तरीके से। मैं पैसों का लालची था ना, डॉलरों की भी तो लालच में अब बकौल आपके आज ये कर रहा हूं ना, तो फिर उस तरीके से क्यों ना लेता? ठीक है, तो लाइक, मैं इतना ही बेवकूफ हूं कि पैसे का लालच भी है, लेकिन पैसा लेना भी रिस्क से है। आसान तरीके से 2 नंबर पैसा नहीं कमाना। लाइक, डाइजेस्ट, मुझे डाइजेस्ट करवाए ना ये, कि कैसे मैं लालची हुआ। और आज मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और चैलेंज करके कह रहा हूँ, अगर इन तहकीकाती सहाफ़ियों में से कोई चाहे वो आए, मेरे साथ बैठे, मैं उसको अपने यूट्यूब का डैशबोर्ड दिखाऊंगा। जून 2023 ऑनवर्ड्स मेरी इनकम में
70% कमी हुई है मेरी यूट्यूब की इनकम में, नॉट 10, 20, 30, 50। 70% इनकम मेरी घट गई है। और कोई नहीं तो ये सब आजकल ISI से कांटेक्ट में है, उनको कहीं के असद अली तूर के तो बैंक आप मॉनिटर कर ही रहे होंगे। तो इसके जून से आज तक बताइए हर महीने इसकी कितने पैसे यूट्यूब से क्रेडिट होते हैं, क्योंकि वो बड़ा क्लियर अकाउंट होता है। एक वो सिंगापुर के गूगल का अकाउंट है, उससे आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं। तो वो ये नहीं है कि मैं को कहीं और से पैसे, मैं कहूँ जी कि मैंने यूट्यूब से कुछ पैसे कहीं ट्रांसफ़र करवा दिए, कुछ कहीं करवा दिए और कुछ पाकिस्तान में क्रेडिट करवा लिए। वो एक ही जगह पे ट्रांसफ़र होंगे, इस बात ये सब लोग खुद भी जानते हैं। इनको वहां से पता चल जाएगा कि असद अली तूर की आमदन घट रही थी कि नहीं। चले एक और बात, आप ये भी चेक करवाइए कि असद अली तूर की जून ऑनवर्ड्स बैंक बैलेंस नीचे आया कि ऊपर गया, ये भी चेक करवा लेना। क्या रहता है, चेक करवाए, या मेरे पास आ जाए, मैं इनको अपनी बैंक स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये उसमें देख लेंगे मेरा बैंक बैलेंस ऊपर गया नीचे आया। अगर मेरा बैंक बैलेंस भी माजरत के साथ ऑलमोस्ट 90% नीचे ना आया हो तो फिर भी मुझे पकड़ लें। जो मेरे पास सेविंग्स थी 90% नीचे आई, आमदन मेरी 70% गिरी, क्योंकि जाहिर बात है, मैं मेरी अम्मा 78 ईयर्स ओल्ड खातून है, मैं उनके साथ अकेला रहता हूँ। सो उनकी इलाज मालजे अपने मेरे 100 किस्म के मेरे शौक हैं, तोते रखे हुए हैं, बहुत कुछ करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा एक खर्च, एक अच्छा खासा मेरा खर्च है। मैं ये नहीं है कि मैं कोई जिसे कहते हैं मैं कोई, और मैं फिर ये है कि मैं इस मामले में हूँ भी ऐसा खुले हाथ का, मैं लगाता हूँ, अल्लाह मियाँ देते हैं, लगा लेता हूँ। तो मैं अब जब मेरी आमदनी गिर रही थी यूट्यूब की, तो अब ये तो नहीं कर सकता था कि मैं अपने अखराजात रोक लेता। वो तो अब अखराजात के अब एक बन गया हुआ सर्कल, तो वो तो होने ही होने हैं, तो वो तो उसी अंदाज में हो रहे हैं। तो उसका इफेक्ट मेरे बैंक बैलेंस पे पड़ रहा था, जो मेरी सेविंग पड़ी हुई थी, मेरी आमदन पड़ रहा था। मैं कमा रहा क्या था, मैं कमाता ना इस सबसे। ये जो मैं बकौल इन लोगों के कि मैं अगर PTI का सपोर्टर बन गया हूं या मैं कुछ ऐसा हो, तो मुझे आमदन तो मुझे शो करे ना, ये मैं कर रहा था। लेकिन बहरहाल ये अजीम लोग हैं, कहानियां इन्होंने इल्ज़ाम लगाने होते हैं, लगाएं, क्योंकि अब इनके पास और कुछ बचा नहीं है करने को। भाई मैं जब नून लीग के साथ फौज ज्यादती कर रही थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके आईनी हकूक पे डाका डाल रही थी, मैं उनके आईनी हक के ऊपर पड़ने वाले डाके को बेनकाब कर रहा था, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था और उसकी कीमत अदा कर रहा था। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वही काम PTI के साथ कर रही है। मैं आज भी उस पड़ने वाले डाके को बेनकाब कर रहा हूं, आज भी उनके आईनी हक की बात कर रहा हूं और एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं किसी जमात से ना 2018 में नून लीग के साथ वाबस्ता था, ना 2024 में PTI के साथ वाबस्ता हूँ। मेरी एक खास सोच है, मेरी सोच, मैं ये नहीं कहता कि मैं हरफे आखिर कहता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मुझ में मैं गलतियाँ करता हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, और जब कभी गलती किया तो इसी वीलॉग में बैठ के उसकी अपोलोजाइज भी किया उसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपोलोजाइज करके कोई एहसान किया है, ये मुझ पर फर्ज था कि मैंने गलती की, उसके लिए माफ़ी मांगूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मैं जो पोजीशन लेता हूं या ली हुई है पिछले इतनी दहाइयों से, क्या वो किसी भी किस्म के पैसे के लालच में ली हुई है, या किसी शख्सियत को खुश करने के लिए ली हुई है, या किसी से कोई फायदा उठाने के लिए ली हुई है, या कोई टीवी स्क्रीन पे आने या इस चीज के लिए ली हुई है? वो मैंने कभी नहीं किया, जिंदगी में कभी नहीं मांगा। पिछले कुछ अरसे में अगर मैं फौज से ताल्लुकात बनाना चाहता तो मेरे पास बहुत ही सुनहरी मौके आए, बहुत ही सुनहरी, जिनको आप लोग आज कैश कर रहे हैं, मैंने वो नहीं किए कैश। मैं कर सकता था,
मैं बहुत मामूली सहाफ़ी हूँ, लेकिन एक पोजीशन है, उस वजह से मेरे पास ऑफर थी वो पोजीशन स्विच करने की। एक से ज्यादा दफा ऑफर थी, एक से ज्यादा पैगंबर हैं उनके जो मेरे पास आए, नहीं बेचा ना खुद को, बेच देता, ले लेता, स्क्रीन कर लेता कोई, तो लाइक से समथिंग विच हैज सब्सटेंस। सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की आज आप लोग उनके साथ मिल गए तो आप लोग मेरे पे वही इल्ज़ाम लगाने लग गए जो माजी में पीटीआई के दौर में पीटीआई के लोग लगाते थे, या उस वक्त के जो आईएसआई के लोग लगाते थे कि ये फॉरेन फंडेड है, ये बैरूनी एजेंट है, ये पैसे कमा रहा है, ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा है, ये फलान है। अरे आप लोग भी वही बातें करने लग जाएंगे तो फिर ये सोचिए कि मैं गलत तरफ खड़ा हूं या आप लोग साइड स्विच कर गए हैं। दैट इज योर, ये आप लोग सोचें, मेरा क्या है, मैं तो हूं, इसकी कीमत अदा कर रहा हूं, आगे भी कर लूंगा। क्या है, कितनी जिंदगी बाकी रहेगी, मैंने अच्छी खासी जिंदगी गुजार ली है, ठीक है, गुजार लिया, लाइक कोई और इतनी अब तमन्ना रही नहीं है। तो अब आड़िए जरा इस तरफ, ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ। अब देखिए ना, मैं चाहता, ये सुनहरी दौर था, वक्त के चीफ जस्टिस से आप ताल्लुकात, आपके उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले का मतलब मेरे ताल्लुकात तो नहीं थे उनसे, लेकिन उनसे एक एहतराम का रिश्ता हो और सब जानते हों कि वो और उनकी फैमिली मुझे मेरे काम की वजह से पसंद करते थे। क्या मुझे 17 सितंबर के बाद से इस अपनी जो उनके घराने में मेरी इज्जत थी उसको कैश करना चाहिए था कि नहीं? अगर मैं पैसे का लालची होता, कैश करना चाहिए था ना, फायदा उठाता, उनका नाम इस्तेमाल करके किसी टीवी स्क्रीन का सौदा करता, कुछ करता, केसेस उनके। आजकल तो ऐसे लोग भी करीब हैं जो माजी में फिक्सेशन ब्रांच में केसेस फिक करवाने के पैसे लेते थे, वो भी आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा के करीब ऐसे लोग भी हैं जो मौसूफ उनके। तो ये काम चले और कोई नहीं, यही गंद खा लेता, फिक्सेशन ब्रांच ही पैसे बनाने लग जाता, कुछ ऐसे छोटे मोटे कट कुट मारता रहता, ठीक है। कोई आईएसआई से उनका पैगाम रसा बन जाता, वहां से कुछ अच्छे पैसे मिलने लग जाते, या किसी सियासी जमात के इजलासों में जाके शिरकत करने लग जाता, उनसे पहले टेलीफोन पे बात किया करता, फिर उस इजलास में जाके शिरकत किया करता, फिर उधर से पैगाम ले जाके दोबारा जाके चीफ जस्टिस से बात किया करता, फिर उस सियासी जमात के इजलास में जाया करता कि फलां जज का ये कर दें तो फलां का ये कर दें। ये कर सकता था ना, अच्छा खासा इससे पैसा कमा सकता था, लेकिन नहीं किया। अब हालत यह है कि अब पहले उनके खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंस को बेनकाब करने पर नफरत का शिकार थे, तो अब उनकी तरफ से नफरत का शिकार है। और क्योंकि वो और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं, वो और आईएसआई सेम पेज पर हैं, तो अब एक और नोटिस भी आया हुआ है, कल का है, देखें अब उसमें गिरफ्तारी होती है क्या होती है, या मजीद उसी तरह पिछली दफ़ा की तरह जलील करते हैं 7-8 घंटे या ज़्यादा 10 घंटे 12 घंटे, पता नहीं, आई डोंट नो, या गिरफ्तार कर लेते हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो लेकिन इसमें चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे सहाफ़ियों ने पिटिशन कर रखी है इस जेआईटी के मामले पर, लेकिन अब देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब की बददियानती। ये इलेक्शन से पहले मैटर टेकअप हुआ, बामुश्किल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की मुदाखलत पर इलेक्शन की डेट तक के नोटिस सस्पेंड हुए, ठीक है। अदरवाइज चीफ जस्टिस काजी फाइसा तो उस दिन भी नोटिस सस्पेंड करने को तैयार नहीं थे, और वो तो टांट कर रहे थे कि
क्या हुआ, एफआईए ने नोटिस ही किया ना, माजी में तो कोड़े रखते रहे आप लोग, एफआईए के नोटिस पर रोने लग गए हैं। फिर उन्होंने एडजर्न किया तो मार्च तक किया कि मार्च में देखूंगा, डेट मार्च की भी नहीं दी हुई, बिकॉज ही वांटेड कि इलेक्शन के फौरी बाद इन लोगों को नोटिस हों, ये जलील हों, हरास हों, मेरी ईगो का मसाज हो। ठीक है, कि मेरा जो इन्होंने कहा है कि मैं फौज रही सही के साथ मिलकर मैंने इलेक्शन चुरवाया है, जो कि इन्होंने चुराया है चीफ जस्टिस काजी फैसला ने, तो जरा इनकी तो मैं इनको तो जलील करवाऊं। ठीक है, तो ये उनकी लाइक बदयांती उनके पार्ट पर थी। वो किसी भी स्टेज पर जेआईटी, क्योंकि वो उन्हीं की बनवाई हुई जेआईटी है, वो इसमें पूरी तरह मुलव्विस हैं। बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस काजी फैसला के कहने पर की हुई है, जरा ये कहते हैं, तो वो कैसे उस जेआईटी को उस वक्त डिसमेंटल कर देते। वो चाहते थे कि हम जलील हों। अब अगर मार्च में उन्होंने उस जेआईटी को कालेदम करार देना भी है, तो वो क्या हम पे एहसान जताएंगे कि देखो मैंने जेआईटी कालेदम कर, भाई उस सारी छलनी से तो हम गुजर आए होंगे, इन पेशियों को भुगत लिया होगा, 8-8 10-10 घंटे डिटेन रह लिए होंगे हम नैब के उसके एफआईए के दफ्तर में, वहां पे आईएसआई वाले आके बैठे हैं, ये देखें वो करें, लाइक वो सब कुछ हम भुगत चुके होंगे। उसके बाद आप हमारे पे कौन सा एहसान करने जा रहे हैं? और मुझे तो कह रहे एहसान की जरूरत भी नहीं है चीफ जस्टिस काजी फैसला, क्या है लाइक डन विद, मैं बिल्कुल एहसान नहीं लेना चाहता इनका। ठीक है, ना मैंने पहले कभी इनका कोई एहसान लिया, ना मैं आगे कभी लेना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि वो क्या कर रहे हैं। और अब चीज ये है कि अब क्योंकि पहले फौज और आईएसआई थोड़ा सा हम सहाफियों को अटैक करते हुए जरा उनके माइंड में होता था कि यार जुडिशरी है, वो कहीं कोई नोटिस ना ले ले, बार्स इनके साथ खड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बना दी थी, आज वो पाकिस्तान बार कौंसिल कहती है कि इन सहाफियों को प्रोसिक्यूट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जीआईटियां बनवाओ, जीआईटी बनवा रही है। ठीक है, वो चीफ जस्टिस कादी फैसला जो पहले अपने अदालत में आए हुए सहाफियों की भी बात पर नोटिस ले लेते थे, अब वो जीआईटी सस्पेंड या कालेदम करार करने देने को तैयार नहीं है। तो उनको तो मौका मिल गया, तो वो अपने स्कोर भी सेटल कर रहे हैं, विच मेक सेंस। अगर ए का कोई दुश्मन है और वो पुराना ए की उससे दुश्मनी चली आ रही है, कल बी के केस में वो फंस जाता है, तो ए कहेगा मैं अपना स्कोर भी तो लेवल करूं आज, चाहे वो फंसा बी के केस में हुआ है, तो ए और ज्यादा मेहनत करेगा उसको खुआर करने के लिए। तो यहां पे यही हो रहा है कि जहां पे चीफ जस्टिस काजी फैसला की ईगो का मसाज किया जा रहा है, वहीं पर वो अपने स्कोर भी सेटल कर रहे हैं और भरपूर तरीके से सेटल कर रहे हैं। तो खैर है, कर लें फिर। हमने तो साकिब निसार को आज के दिन तक माफ नहीं किया, तो चीफ जस्टिस काजी फैसला को तो हम अक्टूबर तक सलामियां देंगे और अक्टूबर के बाद भी उनको सलामियां जारी रहेंगी। ठीक है, और फिर अब आ रही है आखिर में नून लीग ने जो किया है, वो देखिए नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 चैनल्स फौज से खोले हुए थे। एक थे मोहम्मद जुबैर साहब जो डायरेक्ट जनरल कमर बाजवा से जाके आर्मी हाउस में मुलाकातें कर रहे थे, वो हॉक थे। ठीक है, उनको हॉक के तौर पे यूज किया गया, जारहाना उनके जरिए पैगाम जाते थे और चीजें होती थी। दूसरा चैनल उन्होंने जनरल कमर बाजवा से खोला हुआ था, जनरल कमर बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद के जरिए, वो ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर साहब वाला, वो डव थे, वहां से जरा सियासी बातें होती थी, मिन्नत पर लाता था। तीसरा चैनल उन्होंने खोला हुआ था जनरल कमर बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के साथ मलिक अहमद खान साहब के जरिए। ठीक है, अब ये 3 वे स्ट्रेटजी थी, जुबैर उमर साहब के जरिए स्ट्राइक होती थी, ख्वाजा आसिफ और जो मलिक अहमद खान साहब थे उनके जरिए जरा मुज़ाकरात आगे बढ़ते थे, जरा डील की कोशिश की जाती थी, सॉफ्ट जिसे कहते हैं ना, वो कोशिशें होती थी। तो हुआ ये कि बाद में वो डील तय पा गई
और उसी इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में कहते हैं जनरल कमर बाजवा को जो एक्सटेंशन लेके दी गई वो इन्हीं मुज़ाकरात ने लेके दी। फिर इमरान खान साहब का निकाला जाना भी इसी मुज़ाकरात का हिस्सा था। फिर वो डील आगे भी चली, फिर सब कुछ हुआ। लेकिन अब मलिक अहमद खान साहब को तो पंजाब में ओहदा मिल गया, वो स्पीकर पंजाब असम्बली बन रहे हैं। ज़ुबैर उमर साहब बेचारे तल्फ कर दिए गए, यूज़ कर लिया गया उनको। वो जरहाना मिजाज थे, तो अब जाहिर बात है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं पसंद रहे थे। तो नून लीग ने भी कहा कि जब कश्ती वैसे तो डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो इन्होंने कहा कि जी पहले ही बोझ उतार दो ज़ुबैर उमर साहब का। तो अब बच गए ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी देखे इलेक्शन जीते हैं, राना तनवीर साहब इलेक्शन जीते हैं, लेकिन नहीं जीते तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब नहीं जीते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब नहीं जीते हैं, साद रफ़ीक साहब नहीं जीते हैं। ठीक है, जो सियासी लोग थे और ज़रा जारहाना बात करते थे वो सारे कैडर उड़ा दिया। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का कैडर तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो अब मलिक अहमद खान साहब वहाँ पर आ गए हैं, उनके ज़रिए ताल्लुकात स्मूथ चलेंगे। तो ये सारी सेटिंग है, तो आगे आगे देखिए, लेकिन ये सेटिंग कितना अर्सा चलती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।